नमस्ते प्यारे बच्चों, वेलकम टू ग्रोइंग लिटिल स्टार। आज के इस मज़ेदार वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का तीसरा अध्याय मात्राएं। इसमें हम सबसे पहले जानेंगे भाषा, वर्ण और वर्णमाला के बारे में। फिर सीखेंगे कि मात्राएं क्या होती है और ये कितनी ज़रूरी हैं। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख मात्राओं को उदाहरणों के साथ और खेलेंगे एक क्विज। तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ग्रोइंग लिटिल स्टार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों, पहले हमने भाषा सीखी। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। सभी वर्ण मिलकर वर्णमाला बनाते हैं। अब आज हम सीखेंगे कि स्वर जब व्यंजन के साथ जुड़ते हैं तो मात्रा कैसे बनती है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने सबसे पहले पढ़ा भाषा, उसके बाद हमने पढ़ा वर्ण, फिर हमने पढ़ी वर्णमाला और आज हम पढ़ेंगे मात्राएं कि मात्रा क्या होती है। तो अगर हम बात करें मात्रा की, तो मात्रा क्या होती है? स्वर के साथ स्वर के चिन्ह जो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। अब जैसे क प्लस आ क्या बन गया हमारा का। तो मात्राएं क्यों ज़रूरी है? तो मात्राएं क्या होती हैं? मात्राएं शब्द का अर्थ बदल देती हैं। जैसे कल में अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो वो काल बन जाता है। कल क्या होती है और काल क्या होता है? कल होता है यस्टरडे और काल होता है समय। तो हम कहेंगे कि मात्राएं क्या करती हैं? शब्द का अर्थ बदल देती हैं। तो मात्राएं बहुत प्रकार की होती हैं। आज हम क्या करेंगे, ये जो विभिन्न प्रकार की मात्राएं हैं, इन सभी मात्राओं के हम शब्द देखेंगे कि मात्रा लगने पर क्या क्या शब्द बन जाता है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आ की मात्रा की, तो आ की मात्रा क्या होती है? आ की मात्रा वर्ण के साथ में लगती है। जैसे का प्लस आ की मात्रा, तो हमारा क्या हो जाता है? का। इससे शब्द बनेगा काम। फिर होता है छोटे ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा शब्द के आगे लगती है, जैसे किताब और पिंजरा। फिर आती है बड़े ई की मात्रा। बड़े ई की मात्रा शब्द के पीछे लगती है, जैसे कील और चींटी। तो ई की मात्राएं क्या लगती हैं? शब्द के आगे और पीछे लगती है। अगर हम बात करते हैं ऊ की मात्रा की, तो ऊ की मात्रा शब्द के नीचे लगती है। तो छोटे ऊ की मात्रा के शब्द हैं कुर्सी और सूरज। अगर हम बात करते हैं बड़े ऊ की मात्रा, तो बड़े ऊ की मात्रा के शब्द आते हैं कूलर, भूमि। तो हम क्या करते हैं, बड़े ऊ की मात्रा कहाँ लगती है या छोटे ऊ की मात्रा कहाँ लगती है? ये शब्द के नीचे लगती हैं। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ए से ए डी की मात्रा। ए डी की मात्रा के शब्द होते हैं जैसे केक, रेल, शेर और मेरा। उसके बाद आती है हमारी ऐ से ऐनक की मात्रा। तो ऐसे ऐनक से क्या क्या शब्द बनते हैं? पैसा, पैकेट, बैल, बैग। ये हमारे क्या हो जाते हैं? ऐसे ऐनक के शब्द होती है। उसके बाद आती है हमारी ओ से औंखली की मात्रा। तो ओ से औंखली की मात्रा जो होती है वो कहाँ लगती है? वो शब्द के साथ और ऊपर दोनों लगती हैं। ठीक है। तो ओ की मात्रा कहाँ लगती है? शब्द के साथ और ऊपर दोनों लगती हैं। तो इसके शब्द है हमारे मोर। फिर आती है हमारी औ से औरत की मात्रा। औ से औरत की मात्रा के शब्द हैं कोवा, पौधा, नौका और पकोड़ा। तो फिर आती है हमारी इसके बाद अंग की मात्रा। तो इसे क्या कहते हैं हम? अनुस्वार या फिर बिंदी कहते हैं। इसे नाक से उच्चारण करने के लिए लगा दिया जाता है, जैसे बंदर, अंगूर, पंख और आंगन। इसके बाद हमारी मात्रा आती है अह की मात्रा, जो क्या कहलाते हैं? हमारे विसर्ग कहलाते हैं। यह मात्रा छोटी कक्षाओं में केवल पहचान के लिए पढ़ाई जाती है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसके शब्द है अतः, प्रातः, दुख, दुस्साहस। तो
तो चलो जाने हम मात्राएं के शब्द। किरण, किरण में कौन सी मात्रा है? छोटे ई की मात्रा। कौन, दूध, मोर और पूजा, इन सब की मात्रा को आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इन शब्द में किस किस की मात्रा लगी हुई है। इसके साथ ही हम एक छोटी सी क्विज देते हैं, उसकी मात्रा भी बताना कमेंट सेक्शन में कि किस किस की लगी हुई है। की में कौन सी मात्रा लगी है? कुर्सी में कौन सी मात्रा लगी है? कौन में कौन सी मात्रा लगी है? तो इसके जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। तो आज बच्चे हमने क्या पढ़ा कि मात्राएं क्या होती हैं और मात्राएं क्यों ज़रूरी होती हैं। इसके साथ साथ आप हमारे वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे और चैनल के बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। बाय बाय लिटिल स्टार।